अगर आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कम से कम लगे और आप एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो जिसकी मार्केट में हाई डिमांड है, फास्ट मूविंग है और जिस बिजनेस को आप क्विकली स्केल कर सको, तो टिश्यू पेपर यानी कि नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये इन सारे क्राइटेरियाज को टिक करता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस बिजनेस के बारे में हर एक डिटेल शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होंगे, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए, क्या प्रोसेस रहने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितना आपका प्रॉफिट निकलेगा और जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसको आप सेल कैसे करोगे। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम इसी तरह की और वीडियोस लेकर आते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग क्यों है। दोस्तों, आज की डेट में जो टिश्यू पेपर है वो सिर्फ 5 स्टार और फाइन डाइन रेस्टोरेंट वाली चीज नहीं रह गया। आज की डेट में टिश्यू पेपर आपको छोटे से टी स्टॉल के ऊपर भी मिलेगा, होटल्स के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मिलेगा। और जैसे जैसे लोगों की हाइजीन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, हर एक घर के अंदर टिश्यू पेपर डे टू डे यूज में आने वाला प्रोडक्ट बन गया है और इसकी डिमांड रेगुलरली बढ़ने वाली है। जब डिमांड बढ़ रही है, लोगों की हैबिट्स चेंज हो रही है, तो ये हाई इन डिमांड रिपीट ऑर्डर वाला प्रोडक्ट है। ये सारे फैक्टर्स एड अप होकर टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग को एक इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि टिश्यू पेपर बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे। इस बिजनेस का कोर रॉ मटेरियल है टिश्यू जंबो रोल। दोस्तों, आपको 15 जीएसएम से लेकर के 60 जीएसएम तक के टिश्यू के जो जंबो रोल्स हैं वो पेपर मिल से मिलेंगे। आप इनको प्लेन भी खरीद सकते हो और प्रिंटेड पैटर्न फॉर्म में भी खरीद सकते हो। देन इंपॉर्टेंट बात, टिश्यू पेपर जो बनते हैं वो अलग अलग साइजेस में बनते हैं। 22x22 से लेकर के 30x33 तक डिफरेंट साइजेस होते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जिस साइज का आप टिश्यू पेपर बनाना चाहते हो उसी साइज का आप जंबो रोल परचेज करेंगे। सेकंड रॉ मटेरियल होता है प्रिंटिंग इंक। दोस्तों, जब आप ब्रांडिंग करते हो, किसी रेस्टोरेंट का नाम प्रिंट करते हो या किसी कंपनी का लोगो प्रिंट करते हो, तो उसके लिए आपको इंक की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है पैकिंग मटेरियल और स्टिकर्स। टिश्यू पेपर्स को आप पैकेट्स के अंदर पैक करके सेल करते हो तो आपको पॉलिथीन के पाउचेस चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको डिस्पैच करने के लिए टिश्यू पेपर्स को कार्टन बॉक्सेस के अंदर डालना होता है, जो कि है हमारा फोर्थ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्लियर हुआ, मैं अब आपको क्विकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा देता हूं। टिश्यू पेपर बनाने का प्रोसेस काफी सिंपल है। प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जंबो रोल को मशीन के अंदर फीड कर देना है। टिश्यू पेपर की मशीन ऑटोमेटिक होती है और ऑटोमेटिकली 4 फोल्ड के पैटर्न में टिश्यू पेपर को फोल्ड करती जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिंटिंग। ये ऑप्शनल है, जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो तो आप प्रिंटिंग करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह कि आप कस्टमर टू कस्टमर जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पैकेट के अंदर कभी आप 60 पीसेस फिल करेंगे, कभी 70, कभी 80, कभी 100। तो इसकी जो सेटिंग है वो आप HMI से यानी कि जो PLC होता है उससे आप सेटिंग कर सकते हो। तो जितने भी पीसेस आप पैकेट के अंदर डालना चाहते हो उतने पीसेस के बाद एक टिश्यू पेपर ऊपर हो जाएगा, ताकि आपका जो ऑपरेटर है वो इजीली उतने ही पीसेस को पिक करके पैकेट के अंदर डाल सके। नेक्स्ट स्टेप होता है कटिंग। बैंड सा या रोटरी सा की हेल्प से टिश्यू पेपर को कट किया जाता है। पैकिंग की बात करें तो आप स्टार्टिंग में मैनुअल पैकिंग कर सकते हो। जब आपका फ्लैट बहुत ज्यादा स्केल हो जाएगा, बहुत सारी आपके पास मशीनें होंगी, तब आप ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन भी कंसिडर कर सकते हो। आई होप आपको प्रोसेस क्लियर है। अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं मशीन्स के बारे में। टिश्यू पेपर बनाने की जो मशीन है वो अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी की अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि टिश्यू पेपर का जो प्रोडक्शन है वो काफी हाई स्पीड प्रोडक्शन होता है। जो स्मॉलेस्ट स्केल की मशीन है वो आपको इजीली 300 पीसेस पर मिनट का प्रोडक्टिविटी देगी और हाई स्पीड की मशीन आप 1200 पीसेस पर मिनट का प्रोडक्शन भी ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका जो मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंडिंग ऑन मॉडल टू मॉडल 5 लाख से लेकर के 18 लाख तक का होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्शन स्पीड की मशीन ले रहे हो, क्या क्या मशीन के अंदर फीचर है। एडवांस लेवल की जो मशीन होती हैं वो सर्वो कंट्रोल्ड होती हैं और उनके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जिनकी हेल्प से आप घर बैठे देख सकते हो कि कौन से साइज का प्रोडक्शन मशीन के ऊपर चल रहा है, पर डे में कितना प्रोडक्शन हुआ। और इनफैक्ट इस फीचर को यूज करके अगर आपकी मशीन में कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसको आप ऑनलाइन इंजीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर सकते हो, जिससे आपके मशीन का डाउन टाइम कम होता है और आप हाई प्रोडक्शन ले सकते हो। टिश्यू पेपर मशीन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो टिश्यू पेपर मशीन होती हैं वो एक स्पेसिफिक साइज का टिश्यू पेपर ही बना सकती हैं। और अगर आपको टिश्यू पेपर का साइज चेंज करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट साइज की मशीन लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की डेट में 27x27 का टिश्यू पेपर बना रहे हो तो कल जाके आपको 30x30 का बनाना है तो आपको अलग मशीन लेनी होगी। लेकिन हम आपको एक ऐसी मशीन दे सकते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट साइज के टिश्यू पेपर
एक ही मशीन के अंदर बना सकते हो। सो अगर आप एक बेस्ट क्वालिटी की मशीन सोर्स करना चाहते हो जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी हो, मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम हो, पावर कंजप्शन कम से कम आए, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक दिया गया है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगी ये मशीन सोर्स करने में। आई होप मशीन्स के बारे में आपको क्लैरिटी है। अब क्विकली प्लांट सेटअप के बारे में भी समझ लेते हैं। स्पेस की बात करें तो टिश्यू पेपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्मॉल स्केल की मशीन ले रहे हो तो आप 400 स्क्वायर फीट का एरिया लेंगे तो भी काफी है। अगर आप हाई स्पीड मशीन ले रहे हो जिसमें 1200 पीसेस पर मिनट बनाने वाले हो तो उस केस में आपको रिकमेंड करता हूं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास होना चाहिए। पावर कनेक्शन की बात करें तो 3 से 5 किलोवाट के पावर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड ऑन मॉडल टू मॉडल। मैन पावर की बात करें तो एक मशीन का प्लांट सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेटर और एक ही हेल्पर चाहिए। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, जो कि है प्रॉफिट कैलकुलेशन की। आखिर इतना सब कुछ करने के बाद कितना प्रॉफिट आने वाला है। हम एग्जांपल लेते हैं 27x27 के टिश्यू पेपर का और हम एक पैकेट के अंदर 100 टिश्यू पेपर्स को पैक करेंगे। इस प्रोडक्ट का जो आपका टोटल कॉस्ट आने वाला है इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, ये आपका होने वाला है करीब करीब 15 रुपए। और सेल प्राइस की बात करते हैं तो आप इजीली होलसेल के अंदर इसको 18 रुपए पर पैक में सेल करेंगे। तो यानी कि हर एक पैकेट के ऊपर आपका प्रॉफिट आता है 3 रुपए का। अब आप मंथली कितना प्रॉफिट निकालोगे, आरओआई क्या आएगी, उसके लिए मैं 2 केसेस लेके चलता हूँ। केस 1 जिसमें हम स्मॉल मशीन की बात करते हैं जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 300 से 450 पीसेस पर मिनट का है। हम 27x27 के टिश्यू पेपर की बात करते हैं तो आप 400 टिश्यू पेपर पर मिनट निकालेंगे, यानी कि हर मिनट में आपके 4 पैकेट्स रेडी होंगे। हम 10 आवर की प्रोडक्टिविटी लेते हैं तो आप पर डे 2400 पैकेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। डेली प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3 रुपए पर पैकेट के हिसाब से आप पर डे 7200 का डेली प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि 25 डेज इन अ मंथ के प्रोडक्शन के हिसाब से आपका मंथली प्रॉफिट होने वाला है 1.8 लाख रुपीस का। अब हम बात करते हैं केस 2 की। अगर आप हाई स्पीड मशीन ले रहे हो जिसके अंदर आप 1200 पीसेस पर मिनट की प्रोडक्टिविटी ले रहे हो तो आप पर मिनट पैकेट्स बनाएंगे 12, आपका डेली आउटपुट हो जाएगा 7200 पैकेट्स का, यानी कि आपको जो डेली प्रॉफिट है वो 21,600 और मंथली प्रॉफिट हो जाएगा 5.4 लाख रुपीस का। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो मशीन्स का आरओआई है वो 3 से 4 महीने के अंदर आ जाता है, सब्जेक्टेड टू आप अपनी मशीन को अच्छे से रन कर पाए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप मेंटेन कर पाए और आप अपने प्रोडक्ट को सही प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर सेल कर पाए। अब बात आई है सेलिंग की, तो मैं आपको क्विकली बताता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को कहां सेल कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफे में तो सेल करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को भी टारगेट कीजिए। आप होलसेलर और जो डिस्पोजेबल आइटम के सेलर्स होते हैं उनको आप डेफिनेटली रीच आउट कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अपने एरिया के जो केटरर्स हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी आप रीच आउट कीजिए, क्योंकि उनके यहाँ से आपको काफी बल्क में सेलिंग आएगी। इसके अलावा आप सुपरमार्केट्स के साथ डेफिनेटली टाई अप कीजिए, क्योंकि हर एक सुपरमार्केट जैसे कि डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, हर एक जगह पे टिश्यू पेपर बहुत ज्यादा सेल होता है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप आज की डेट में ऑनलाइन जाइए। आजकल लोग हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं और क्विक कॉमर्स का जमाना है, तो आप अपने आप को ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्टर जरूर कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, आप जो बिजनेस पार्क्स हैं या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ भी आप टाई अप कर सकते हैं। वहां से आपको रिपीट बिजनेस आएगा, वहां पे आपके मार्जिन्स भी अच्छे होंगे। अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए आप कस्टमाइज ऑफरिंग दीजिए, कस्टमाइज प्रिंट ऑप्शन दीजिए ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर आए और आप कस्टमर लॉयल्टी जीत सको और आपके पास रिपीट ऑर्डर्स भी आए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल लगी, लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको 3-4 चीजों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप अपने एरिया के अंदर थोड़ा सा मार्केट सर्वे करो और चेक करो कि किस प्राइस पे टिश्यू पेपर सेल हो रहा है, ताकि आपको मार्जिन की क्लैरिटी लगे। आप अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करके रखो, एरिया आइडेंटिफाई करो कि कहां पे आप टिश्यू पेपर का प्लांट लगाना चाहते हो, क्या वहां पे 3 फेज पावर की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा आप अपना फंड भी प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको मशीन के ऊपर तो इन्वेस्ट करना ही है, साथ साथ आपको रॉ मटेरियल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसकी आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप इन सभी चीजों के साथ रेडी हो तो आई विश यू द बेस्ट, आप इस बिजनेस से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, हम आपको बेस्ट मशीन बेस्ट प्राइस पे सोर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर फॉर्म दिया गया है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके इनबॉक्स के अंदर मिल जाएगी। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपके क्वेश्चन के आंसर करेगी, ताकि आप एक सोचा समझा सही डिसीजन ले सको। इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो जो एक नया बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर हाई प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते ये 2 वीडियोस आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, इन 2 वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।